वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों, इनमें से कॉपी पेन साथ में उठा लो। कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए साथियों। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। देखिए, आप चाहे आरोही कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे बढ़ता हुआ क्रम कह दो, वो भी एक ही है। आप चाहे आगे का क्रम कह दो, वो भी ठीक है। एक ये इसका मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों, अवरोही क्रम का सीधा सीधा एक ही मतलब होता है घटता हुआ क्रम, चाहे घटता हुआ क्रम कह दो। ये बात है कि इस बात को ध्यान रखना कि कौन सा आरोही होता है और कौन सा अवरोही होता है। और वीडियो को दबा के शेयर कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ आपको जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे पीटेट का एग्जाम हो, तो चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान में चाहे आरएएस का एग्जाम भी अगर तुम उठा के देख लोगे, या ऑल इंडिया में रेलवे का कोई भी एग्जाम देख लोगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रोज देखने को मिलेंगे। देखिए, इसका क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। भोजन है, पत्ता है, बीज है, फल है, पौधा है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो सर हम कहीं जाएंगे बीज की दुकान पर, एक बीज लेकर आएंगे। उस बीज को जमीन में बोने के बाद वो बीज किस में बदल जाएगा, वो पौधे में बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, उसकी छोटी छोटी पत्तियां निकलेगी। उसके बाद क्या होगा कि उससे फल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो उससे हमें फल मिलेंगे। फल मिलने के बाद क्या हो जाएगा, हम उसका भोजन ग्रहण कर लेंगे, उस फल को भोजन खा लेंगे। तो 31,452 आपको कहाँ नजर आ रहे हैं सर? 31,452 तो ऑप्शन नंबर थर्ड में सीधा सीधा ही नजर आ रहा है। तो ये 31,452 ही क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो तुम इन्हें इसी प्रकार सोल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर तुम ऐसे सोल्व करोगे तब तो हो सकते हैं, वरना तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, ये क्वेश्चन तुमसे सोल्व होने वाले नहीं है। क्योंकि इन क्वेश्चनों में दिमाग लगाना पड़ता है कि सेम उसी प्रकार समझिए कि जैसे सबसे पहले बच्चा कहाँ होता है, माँ के पेट में। फिर क्या होती है डिलीवरी, वो कहाँ आता है, बाहर। बाहर होने के बाद वो क्या होता है, माँ पे निर्भर होता है, माँ का दूध पीता है। उसके बाद वो क्या करता है, तो सर उसके बाद तो वो धीरे धीरे, अपन मारवाड़ी भाषा में कहें, गोडालिया चालना सीखता है। तो वो अपने गोडों को घिस घिस कर चलता है। उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। खड़े होने के बाद वो चलना सीखता है। फिर वो चलते चलते यंग हो जाता है और उसकी शादी वगैरह हो जाती है। तो ये कौन सा क्रम होता है, तो ये आरोही क्रम होता है, ध्यान रखना। अवरोही क्रम तो ये होता है कि पहले बुढ़ा होता है, बुढ़े से पहले जवान था, जवान से पहले एडल्ट से कम उम्र का था, किशोर था। उससे पहले फिर वो बच्चा था, बच्चे से पहले वो चलना सीख गया था, सीखने से पहले वो कहाँ था, तो सर वो था अपने गोडालिया चलता था। गोडालिया चलने से पहले वो बेड पर था जब बच्चे का जन्म हुआ था, और बेड से पहले वो माँ के पेट में था। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है, उल्टे और सुलटे की इन्हें ख्याल रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो मैं कहता हूँ कि तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दोस्तों तुम पूरे के पूरे रीजनिंग को कवर कर सकते हो। देखिए A Z B Y C, फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसे जरा गौर से देखना। सबसे पहले क्या है, तो सर ए है। ए के बाद क्या है, तो सर जेड है, ये लीजिए। ए के बाद क्या है, तो सर जेड है। जेड के बाद क्या है, तो सर बी है। बी के बाद क्या है सर, बी है। बी के बाद वाई है। वाई के बाद सी है। सी के बाद एक क्वेश्चन मार्क और फिर एक क्वेश्चन मार्क। अब इसे तुम गौर से समझना कि देखिए ए से जेड की तरफ जाओगे, ए एक पे है और जेड कितने पे है, तो सर जेड है अपना 26 पे। तो तुम ऐसे तो कभी सोल्व नहीं कर सकते हो। इसको मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो में से जो अच्छा लगे वो आपको कर लेना, ये आराम से सेट हो जाएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला कैसे चलती है, एक तो चलती है ए से जेड की तरफ 1 और 26, एक चलती है ए से लेकर एम की तरफ, एम के सामने एन आता है, ए के सामने जेड आता है। उसके बाद देखिए बी के सामने क्या आता है, वाई आता है। सी के सामने क्या आता है, एक्स आता है। डी के सामने क्या आता है, डब्ल्यू आता है। ई के सामने क्या आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी आता है। तो इसी प्रकार से तुम इसको देखोगे। तो अब देखिए हम इसको अपने तरीके से सोल्व करते हैं। ए जेड बी वाई और फिर क्या है, सी है, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ए के सामने जेड आ गया, बी के सामने वाई आ गया, सी के सामने तो एक्स आ गया।
लेकिन अब ये एक क्वेश्चन मार्क रह गया, इसका क्या करें? तो इस प्रकार तो ये नहीं हो सकता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। मगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे हो सकता है, ए के सामने जेड, बी, फिर वाई, फिर सी, और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो अब इस क्वेश्चन को तुम समझना कि यहाँ से इसने क्या दिया है। तो देखिए ए है, ए प्लस एक क्या हो गया बी, बी प्लस एक क्या हो गया सी, सी प्लस एक क्या हो जाएगा? तो सर डी, क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए जेड है, जेड से माइनस एक क्या हो गया? वाई जेड, एक्स वाई जेड, और देखिए वाई है, वाई में माइनस एक करते ही क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो एक्स डी तो अपना करेक्ट आंसर हो गया। मगर यहाँ देखिए एक्स, फिर वाई और फिर जेड, फिर ए बी और सी और डी। तो दोस्तों एक्स और डी कहाँ पर है? वही अपना करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से समझने के क्वेश्चन है, अगर तुम इन्हें नहीं समझोगे तो तुम 100/1% ही गलत करके आओगे। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको रीजनिंग का पूरा खिलाड़ी ही बनाकर छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55। आगे है क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट यही रहता है कि 3 है, फिर 5 है, फिर सर 8 हो गया, फिर सर 13 हो गया, फिर सर 21 हो गया, फिर सर 34 हो गया, 34 के बाद 55 हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम इनको देखोगे, देखिए इनको सोल्व करते हैं। 3 प्लस 2 कितने हो गए? 5, 5 प्लस 3 कितने हो गए? 8, 8 के बाद कितने हैं? 13 है। तो ये लीजिए सर, हमने क्या कर दिया, फिर सर प्लस 5 कर दिया, ये हो गए 13। 13 से तुम 21 की तरफ जाओगे तो देखिए कितने हो गए? तो देखिए 13 और 7 20, और प्लस 8 21 हो गए। उसके बाद 34 चलोगे तो 21 और 10 31, और 3 13। तो ये लीजिए सर 13 प्लस हो गए। अब 34 से तुम कहाँ जा रहे हो? 55 की तरफ जा रहे हो। तो दोस्तों कितने हो गए? प्लस 21 हो गए। तो यहाँ तक तो समझ में आता है, पहले प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 5, फिर प्लस 8, फिर 13, फिर 21। अब आगे क्या मैं इसमें ऐड करूं जो कि अपना आंसर निकल जाए? तो ये इस प्रकार तो सर 1% ही नहीं होने वाला है, ये तो खराब हो गया पूरा क्वेश्चन। अब तो हमारे नंबर कटने डेफिनेटली श्योर है, मगर घबराना मत, मैं आपके नंबर नहीं कटने दूंगा। इस क्वेश्चन को देखिए अब सोल्व करते हैं अपन। देखिए पहले है 3, 3 के बाद क्या है? 5। देखिए पहले है 3, 3 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद क्या है? 8, 8 के बाद क्या है? 13, 13 के बाद क्या है? 21, 21 के बाद क्या है? तो सर 34, 34 के बाद क्या है? 55, 55 के बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो अब तुम इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए 3 और प्लस 5 कितने हो गए? सर 8 हो गए। 3 प्लस 5 कितने हो गए? 8, 8 प्लस 13 कितने हो गए? सर 21, 21 प्लस 34 जब तुम करोगे तो तुम करके देख लेना इसको। 21 प्लस 34 करोगे तो कितने आ जाएंगे? 55। 34 प्लस 55 जब तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 55 है, 55 में 34 प्लस कीजिए। जब तुम 55 में 34 प्लस करोगे तो देखिए 5 4 तो 9 हो गए, 5 और 3 8 हो गए। तो ये लीजिए सर 8 हो गए, तो 89 निकल कर आ गया। और ये 89 जो है ना, वही क्या होगा दोस्तों? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 89 जो है ना साथियों, यही क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से तुम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो, बस तुम्हें समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए 3 प्लस 5 8 हो गए, 8 प्लस 13 21 हो गए, 21 प्लस 34 55 हो गए, और 34 प्लस 55 89 89 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए जेड है, बी वाई है, फिर जेड ए वाई बी हो गया, सी एक्स डी डब्ल्यू हो गया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ए जेड, फिर बी, और ये लीजिए सर वाई, वाई के बाद जेड ए वाई और बी हो गया। उसके बाद समानुपात है सी एक्स डी और डब्ल्यू हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से समझाता हूं मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखिए इसने क्या कर दिया, एक दूसरे का उल्टा कर दिया। जैसे जेड तो यहाँ कर दिया, ए यहाँ कर दिया, वाई इसने यहाँ कर दिया, और बी इसने यहाँ कर दिया। तो देखिए जेड ए वाई भी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब देखिए हम एक्स को यहाँ ले आते हैं, सी को यहाँ ले आते हैं, डब्ल्यू को यहाँ ले आते हैं, और डी को यहाँ ले आते हैं। तो एक्स सी डब्ल्यू डी आपको कहाँ नजर आ रहा है? एक्स सी डब्ल्यू डी ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल सर हमें दिख रहा है। तो ये एक्स सी डब्ल्यू डी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्स सी डब्ल्यू डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
लुप्त अंक ज्ञात करें, मिसिंग नंबर निकालना है। क्या करना है? मिसिंग नंबर निकालना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस थोड़ा सा समझने की देरी है। अगर तुम इन क्वेश्चन को समझ जाओगे तो बहुत ही आराम से तुम इन क्वेश्चन को निकाल सकते हो। देखिए इन क्वेश्चनों में दो रिलेशन होते हैं, चाहे पहले तो तुम इस तरह से चेक करो कि तुम्हें कोई नजर आ रहा है क्या, फिर नीचे चले आना। नीचे तो तुम्हें 100/1% ही क्या हो जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा। तो देखिए ऐसे अगर तुम रिलेशन निकालोगे 6 4 5 में तो कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, मगर तुम 6 3 2 में ऐसा कौन सा रिलेशन है कि ये 36 बन गया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर तुम 6 का स्क्वायर कर दो तो दोस्तों सीधे सीधे 36 आ जाता है, और ये 2 और 3 तो ये तो ऑटोमेटिक अलग रह गए, तो ये स्क्वायर का नियम तो नहीं ले सकता। फिर तुम 6 + 3 + 2 करो, 6 3 9 2 11 होते हैं। 11 को अगर 3 से भी मल्टीप्लाई करो तो 33 होते हैं, मगर 36 तो नहीं आया, तो ये तो अपना नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होता है, तो फिर अपने पास एक रिलेशन और बचता है सर, कौन सा? तो देखिए 6 इंटू 3 इंटू 2 कीजिए, 36 18, 18 दूनी 36 हो गए, हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सर हो गए, आ गए क्या? बिल्कुल। अब देखिए 4 इंटू 6 इंटू 3 करो, तो देखिए 6 चौके 24, 24 तिया 72 हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सर 72 भी हो गए। अब हमें क्या करना है, 5 इंटू 4 करना है। तो देखिए 55 25, 25 चौका कितने होते हैं? तो सर 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो ये 100 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। तो 100 इज द करेक्ट आंसर। ये 100 जो बनेगा ना दोस्तों, यही क्या बनेगा, अपना करेक्ट आंसर हो गया। इनमें क्या है कि ये रिलेशन दिया हुआ है कि जितनी भी संख्या है उसका इसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक 100 निकल कर आ गया, और ये 100 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। किससे है? वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन। और वेन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस समझना पड़ता है। देखिए इसने क्या किया है, मधुमक्खी दे दिया, कीट दे दिया और मक्खी दे दिया। सबसे पहले तो तुम्हें यह देखना पड़ता है कि सबसे पहले कौन बनेगा, कीट बनेगा। कौन बनेगा? कीट बनेगा। और इस कीट के अंदर ही कौन आती है? मधुमक्खी आती है, और इस कीट के अंदर ही मक्खी आती है। मगर दोस्तों इसमें क्या रिलेशन है, मधुमक्खी अलग होती है, मक्खी अलग होती है, इसलिए ऐसा डायग्राम कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करना है? तो विषम की पहचान करना है। तो देखिए विषम का मतलब होता है कि इन चारों में से अलग कौन सा है वो हमें बताना है। तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखना ई से बी की तरफ जाइए, बी सी डी और ई, तो कितने नंबर पर आ रहा है? तो सर देखिए सी डी और ई, तो -3 हो गए ई से बी की तरफ। बी के बाद क्या आ रहा है? तो सी डी। क्या आ रहा है बी के बाद? तो देखिए इस क्वेश्चन को ई बी डी, तो बी के बाद क्या आ रहा है? सी डी, तो +2 कर दो, बी फिर सी और डी +2 हो गए। तो आई से एफ की तरफ चलिए, एफ जी एच और आई, तो -3 हो रहा है। तो फिर एफ देखिए, तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, हम करते हैं इसको सोल्व। देखिए इस क्वेश्चन को, ई से बी की तरफ जाओगे तो -3 हो गया, फिर बी से डी की तरफ +2 हो गया। यहाँ पर देखिए -3 हो गया, फिर एफ के बाद जी एच +2 हो गया। यहाँ देखिए क्यू से एन की तरफ, तो एन ओ पी क्यू, और ये लीजिए सर -3 हो गया, और उसके बाद एम एन ओ, तो दोस्तों +1 हो गया। यहाँ पर देखिए वाई से वी की तरफ वी, फिर डब्ल्यू एक्स और वाई, तो -3 हो गया, और फिर वी के बाद पी यू वी डब्ल्यू और x +2 हो गया। तो अब तुम बताइए इन चारों में से अलग तुम्हें कौन सा नजर आ रहा है, कि जब तुम इन तीनों को देखोगे तो इन तीनों में तुम्हें एक ही नजर आएगा, -3 + 2, मगर इस 3 नंबर को देखोगे तो तुम्हें -3 + 1 नजर आएगा। तो अलग कौन सा हो गया? तो अलग तो सर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो ये विषम पूछ रहा है, विषम ऑप्शन नंबर 3 अपना है ही, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया वो क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 32 58 92 134, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखना इसको, अब देखिए लिखते हैं इसको। सबसे पहले 32 है, फिर 58 है, क्या है, फिर 58 है, 58 के बाद 92 है, 92 के बाद 134 है, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को जब तुम देखोगे 32 से 58 की तरफ तो +26 हो गए, उसके बाद 58 से 92 की तरफ चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को देखना +34 हो गए। उसके बाद देखना 92 से 134 की तरफ चल रहे हैं हम, तो +42 हो गए। अब आगे क्या आएगा वो हमें बताना है, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए
26 से 34 की तरफ गए, कितने प्लस हुए? तो सर 4 और 4 प्लस 8 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। फिर उसके बाद हम कहाँ गए? तो फिर 34 से 42 की तरफ गए, तो कितने प्लस हुए? तो सर प्लस 8 हुए। अब तुम 42 में प्लस 8 करो, कितने हो गए? तो सर 50 हो गए। तो 134 में तुम 50 ऐड करो, कितने हो गए? तो सर 184 हो गए। कितने हो गए? 184 हो गए, क्योंकि 134 प्लस 50 184 हो गए, और 184 जहां नजर आ रहा है वही तो अपना करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों मिसिंग नंबर में क्या है कि एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस प्रकार का रिलेशन है देगा। तो 184 जो है वही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। तो 184 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे दोस्तों बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। वीडियो को दबा के शेयर कर देना मेरे प्यारे साथियों अपने दोस्तों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना है? विषम की पहचान करनी है। क्या करना है? विषम की पहचान करनी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हम इसकी पहचान करेंगे। देखिए 22 से 30 है, प्लस 8 हो गए। 44 से 36 बन गए, तो यहाँ पर तुम देखोगे तो 44 से 36 बने हैं, इसका मतलब -8 हो गए। 77 से 85 बने हैं, इसका मतलब प्लस 8 हो गए। 52 से 62 बने हैं, तो तुम यहाँ पर देखना इसे, जब 52 से 62 करोगे तो प्लस 10 हो गए। अब तुम्हें इसमें विषम बताना है। तो देखिए ये देखिए 44 है, 44 से इसने 36 बना दिए। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, अगर ये 36 से 44 होता तो प्लस 8 और ये डिफरेंट हो जाता। मगर ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे तो इन क्वेश्चनों को गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्जामिनर क्या करेगा? बोनस मानेगा, क्योंकि इसमें तुम विषम बता नहीं सकते हो। एक तरफ, दो तरफ तो प्लस 8 है, एक तरफ -8 है, एक तरफ प्लस 10 है। तो इन क्वेश्चन को तुम कभी भी बोनस कह सकते हो, इन क्वेश्चनों को कभी भी सही नहीं कह सकते हो। और एग्जामिनर के माइंड पर होता है कि वो इनमें से किसको सही माने। बाकी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बोनस में दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये रहा। यदि पेंट को 74 128 लिखा जाता है, उसके बाद क्या कह रहा है? एक्सेल को 93 596 लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत ही इजी है लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ए, फिर डबल सी, फिर ई, फिर पी और टी। तो ये लीजिए एक्सेप्ट हो गया। और अब इस एक्सेप्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसने ए को क्या दिया है? ये 2 नंबर पे ए रहा, ये 4 दे दिया। फिर इसने सी को क्या दिया है? तो ये 3 नंबर पे सी रहा, इसने 5 दे दिया। ये लीजिए सर, इसने 5 दे दिया। फिर इसने ई को क्या कहा है? ये 9 रहा, इसने 9 कहा है। पेंट को इसने पी को 7 कहा है, तो ये लीजिए 7। और टी को इसने 8 कहा है। तो 4 5 5 9 7 8 कहाँ पर है? 4 5 5 9 7 8 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि दिन रात आप ही के लिए मेहनत करते हैं। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।